हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जो स्टूडेंट अभी पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और जिनका 6 सेमेस्टर रिजल्ट आया है, एक स्टूडेंट का कमेंट आता है, उसी का रिप्लाई हम देखते हैं कौन स्टूडेंट ऐसा है जो इससे रिलेट कर पा रहा है, यानी कि आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, मैम मैंने PUCET PG दिया था एंड मेरा सही रैंक आया है 27th, बट मैम कल रिजल्ट आया 6 सेम का, मेरी माइनर सब्जेक्ट में री आ गई है। ठीक है, अब क्या करूं मैं? 12 से काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है, एंड रीचेकिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सेम प्रॉब्लम आपके भी है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे तो पहले तो ये देखिए आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ एक बार यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मुझे भी आइडिया मिले कि इस यूनिवर्सिटी की क्या गाइडलाइन चल रही है ना। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, यानी कि आप जहाँ पर आपने कहाँ से BSc किया है और फिर वहाँ पे आपको क्या क्या कंडीशंस दी गई है। सेकंड चीज़, अगर आप मेजर सब्जेक्ट में MSc कर रहे हो, तो माइनर सब्जेक्ट के रीअपियर ब्रेक करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का रूल ये कहता है कि भाई आपको मान लीजिए आपको मैथ्स मेजर सब्जेक्ट से आपको MSc करना है और आपके माइनर में री आई है, तो हो सकता है कि आपको टाइम दिया जाएगा कि आप विदिन 1 ईयर या विदिन 6 मंथ्स आप इसको क्रैक कीजिए। ठीक है, ये आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे पता कीजिए, और जहाँ से आपने किया है वो भी बता सकते हैं, यानी कि जहाँ से आपने BSc की है वो भी बता सकते हैं कि आगे आप क्या कर सकते हो। अगर आपके मान लीजिए कि आप मैथ से MSc करना चाह रहे हैं और आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में रीअपियर आ गया है, तो उसके लिए भी आपको 1 ईयर दिया जाता है। अगर जिस सब्जेक्ट से आप MSc करोगे उसमें रीअपियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैथ्स माइनर की बात की जा रही है, हो सकता है माइनर के लिए भी आपको टाइम दिया जाए, क्योंकि आपको जो MSc करना है वो मेजर सब्जेक्ट से करना है ना। आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें आपके रीअपियर नहीं होने चाहिए। सही। अगर किसी और स्टूडेंट की भी ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ से उनकी क्या गाइडलाइंस है वो पता कीजिए। फिर आप PG के लिए कहाँ एंट्रेंस दे रहे हो, कहाँ आपने क्वालिफाई किया एंट्रेंस को, कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन अलग अलग होती है, तो उनके रूल्स भी वेरी करते हैं। किसी में 6 महीने की परमिशन दे दी जाती है, किसी में 1 ईयर की दे दी जाती है, किसी में देते ही नहीं है कि भाई आपका कंप्लीटली अगर क्लियर है पूरा का पूरा BSc, तभी आप MSc में एंट्री कर सकते हो। अगर विदिन 1 ईयर या जो भी उनका टाइम क्राइटेरिया रहेगा, विदिन 1 ईयर या विदिन 6 मंथ्स अगर आपने रीअपियर क्रैक नहीं किया तो आपका फिर वो पूरा का पूरा बैक चला जाएगा, आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा PG एडमिशन जो भी आपने लिया होगा। सही। तो ये हो सकता है कॉमन ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए कि आपको टाइम दिया जाए। ये टाइम दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये आप उसी यूनिवर्सिटी में पता करो जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हो। ओके, रही बात रीचेकिंग की, अगर वो टाइम दे रहे हैं और अगर आप श्योर हो कि आपका पेपर अच्छा गया था, काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आती है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है बट उनके मार्क्स नहीं आते। ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, वाकई में स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं बट हो सकता है कि मार्किंग में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि उनके नंबर नहीं आते, बट रीचेकिंग के टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप अगर 100% श्योर हो कि आप क्लियर कर जाओगे तो आप रीचेकिंग डाल सकते हो। अगर वो लोग टाइम दे रहे हैं, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, अगर आपको वहाँ पे टाइम मिल रहा है कि भाई विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर आप अपना रीक्रैक कर सकते हो, तो रीचेकिंग डालिए, हो जाएगा, वहाँ से रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप रीअपियर का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। सो अगर किसी स्टूडेंट की सेम प्रॉब्लम है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। रीअपियर किसी भी स्टूडेंट का नहीं आना चाहिए, बहुत बहुत परेशान करता है, और ये बात मैं आपको हर बार बोलती हूँ। बल्कि जो आपका 3rd ईयर है, BSc 3rd ईयर है, उसमें रीअपियर बिल्कुल भी मत लेकर आना। स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया करो ताकि 3rd ईयर क्रैक कर सको, क्योंकि 1st ईयर 2nd ईयर के लिए आपके पास टाइम होता है, 3rd ईयर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। 3rd ईयर में अगर रीअपियर आ जाता है और अगर आपने PG में एडमिशन ले भी लिया और आगे जा करके उन्होंने बोल दिया कि विदिन 1 ईयर आप इसको क्रैक कीजिए, और अगर वो क्रैक नहीं होता है तो फिर आप देखो वापस चले जाते हो, बिल्कुल BSc में वापस चले जाओगे, आपका PG का एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए रीअपियर नहीं आना चाहिए। काफ़ी बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं फिर भी रीअपियर आता है, तो इसको तो हम क्या ही कह सकते हैं। इसमें तो फिर वही सिस्टम वाली बात आ जाती है कि बच्चों के एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे हैं फिर भी उनको नंबर नहीं मिल रहे हैं,
है ना। तो ये मार्किंग पर डिपेंड करता है, या आप रीचेकिंग डाल सकते हो, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये सब बातें हो जाती, फिर बाद में बच्चे अपने पैसे देते रहे, रीचेकिंग डालते रहे, रीअपियर डालते रहे, दोबारा फीस लगती रहेगी, और ओवरऑल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए ना। जिनको जेन्युइनली रीअपियर नहीं आना चाहिए, उनको भी जब रीअपियर आता है तो ये सबसे ख़राब बात है, सबसे बेकार बात है ना। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का रीअपियर कभी भी नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।